जय माता दी। जय मां अम्बे गौरी। जय मां अम्बे गौरी। दुर्गा सप्तशती। श्री दुर्गा पूजा एवं पाठ विधि तथा पूजा सामग्री। श्री दुर्गा जी की पूजा विशेष रूप से वर्ष में 2 बार नवरात्रों में की जाती है। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को जो नवरात्रि प्रारंभ होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्रि कहते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाले नवरात्रि वार्षिक कहलाते हैं। माँ दुर्गा के भक्त को स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति के दाहिनी ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ठीक सामने जो बोने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करें। पूजा गणपति की पूजा से आरंभ करें। सभी देवी देवताओं की पूजा के बाद श्री जगदम्बा की पूजा करें। सबसे पहले कवच का पाठ करें, फिर पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें, जो पहले अध्याय से प्रारंभ होता है। यदि प्रतिदिन 13 अध्यायों का पाठ न कर सकता हो तो 13 अध्यायों में भगवती जगदम्बा के जो 3 चरित्र दिए हुए हैं उनमें से किसी एक चरित्र का पूरा पाठ करें। जगदम्बा का प्रथम चरित्र पहले अध्याय में पूरा हो जाता है। दूसरा चरित्र, जिसे मध्यम चरित्र भी कहते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में पूरा होता है। इन तीनों अध्याय का पाठ एक साथ ही होना चाहिए। तीसरा उत्तम चरित्र अध्याय 5 से लेकर 13 तक है। इसका पाठ एक साथ ही होना चाहिए। पाठ करते समय एक ही आसन पर निश्चल बैठना चाहिए। पूजा सामग्री: जल, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, रोली, चंदन, अक्षत, पुण्यमाला, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य फल, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, दक्षिणा आदि। श्री दुर्गा सप्तशती। श्री दुर्गा कवच चंडी पाठ। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो सब अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक, दुख, भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का सम्मान करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका सम्मान करते हैं निश्चय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही मेष पर ऐन्द्री, हाथी पर वैष्णवी, गरुड़ पर महेश्वरी, बैल पर कुमारी, मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरीय देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित बड़ी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त से सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, कोटक, तोमर, पशु, पाश, कुंदन, त्रिशूल, उत्तम सागर, धनुष इत्यादि अस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करती है। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महाउत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता और दक्षिण में वराही, नेत्रदय कोण में खंग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तम में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सब वाहिनी
चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरी आगे की, विजया मेरी पीछे की, बाईं और अजिका दाईं और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर। मस्तक की मालाधारी, भुवों की यशस्वी, भुवों के मध्य में त्रिनेत्र, नासिकाओं की घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शांखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के कुल मूल देश की शांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधता, ऊपर होठों की चर्चिका, नीचे के होठ की मृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेशों की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सममंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धुंधरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा, कंठ नलिका की नल कुंभरी, दोनों गंधों की खंगनियाँ एवं भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शैलेश्वरी, कुशी की कुलवेश्वरी रक्षा करे। सतनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की मुगेश्वरी, लिंग की उत्कामिनी, गुदा की महाईश्वाहिनी रक्षा करे। काठी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फ की सिंही, पांव के तलुओं की तेजसी, उंगलियों की श्रीदेवी और तलुओं की तालवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की कृष्णी, रोम छिद्रों की कावेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, आंतरियों की कालरात्रि, पित्त की मकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्मकोश की पद्मवती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभिज्ञा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छत्रवेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्र, पांच इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराई, धर्म की वैष्णवी एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की और महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पद की, सुपुता मार्ग की, क्षेम शंकरी राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो आरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष एवं ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोक की भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्षों से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि व्याधियां नष्ट हो जाती है। जंगम तथा कृत्रिम विष सभी विष निर्वृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहन आदि सभी प्रकार के विचार, योग तथा मंत्र तंत्र कवचामृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नभचर तथा जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गणमाला, राकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनियां, गृह भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राजा सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की सन्नति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। अति देवी कवच समाप्त। श्री अगला स्त्रोत प्रारंभ। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भरद
काली, कापिलानी, दुर्गा, शिवा, या धात्री, स्वाहा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि, आपकी जय हो। मधुदूत केटव दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वध देने वाली, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रघुबीज का वध करने वाली देवी हो। चुंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे शुभ निशुम्भ धर्माक्ष नामी दैत्यों का मदन करने वाली, मुझे रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप तथा चरित्र अचिंत्य है, सभी शत्रुओं का आप ही नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे पापनाशक चंडिके, सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करती हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते है, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरे शत्रुओं का नाश करके मुझसे बल बढ़ा दो। रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन समापत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुटों की मणियां घिसते रहते हैं, कृपा कीजिए, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों को विद्यमान यशवान लक्ष्मीवान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विनष्ट करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, मुझे यश दो, जय दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती जी के पति महादेव जी से स्तुते, हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्रदेव से पूजित, हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाली दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। आप ही रूप दो, बैरियों का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे मातेश्वरी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र में मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो, जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके ही महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ सफलता के फल को प्राप्त कर लेता है। श्री अगला स्तोत्र समाप्त। जय माँ दुर्गे। अथ किलक स्तोत्र। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, हे मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। चंद्रमा, जिनके मस्तक पर शोभायमान है, मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि को समझ कर पाठ करने वाला वो मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्च अनादि वस्तुएं इसी स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चारण आदि प्रयोग में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना जप के ही सभी उच्चारण आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चारण आदि से इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इसी प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्त्रोत है। उस चंडिका का स्त्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक कभी सभी प्रकार के क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेवी जी ने
इसे भी कीलक कर दिया है। इसके द्वारा जो सप्तशती की को निष्किलन करके न स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वहाँ कभी भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता और न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसीलिए इस कीलक स्तोत्र को समझ कर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन के संपन्न स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब के ये सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर में से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से पाठ कर आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा के द्वारा सौभाग्य, आरोग्य और संपत्तियां, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जय माँ दुर्गे, जय माँ अम्बे गौरी, जय माता दी दुर्गा सप्तशती अकेलक स्तोत्र समाप्त। जय माता दी।